heterogeneity, right? The I square value. So हमारी heterogeneity हमें यही बताती है कि how much differences there are between the studies. ठीक है, जो outcome है उसके दरमियान कितनी differences हैं हर study के अंदर. तो अगर हमारी heterogeneity if that is 0% उससे हमें टेक्निकली तो यही पता लगता है कि जो स्टडीज है उनके दरमियान डिफरेंसेस बहुत माइन्यूट है या कुछ भी नहीं है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू गाइस कैन यूज फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल. ठीक है, कि अगर जो हमने पहले रैंडम इफेक्ट्स किया हमने और उस समय पता लगा कि हमारी हेटेरोजेनिटी 0 है. ठीक है, उससे भी हमें यही पता लग रहा है ना कि हमारी जो डिफरेंसेस है अमंग स्टडीज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड दे आर बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है. तो इन दैट केस वी कैन यूज फिक्स्ड इफेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, सो बिकॉज काफ़ी रेयर होता है कि ऐसे हमें मिले आउटकम्स जिसमें जो बिल्कुल परफेक्ट हो या जो सब कुछ सिमिलर हो, तो ऐसा बहुत कम मिलता है हमें. ठीक है, सो मोस्टली वी यूज रैंडम इफेक्ट्स. ओके, सो मूविंग ऑन. रिस्क रेशो और रेशो you can use interchangeably. जब दिल चाहे जो यूज कर सकते हैं, बट आई पर्सनली यूज रिस्क रेशो. फिर या जब भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था. यस, ओके, ठीक है. तो you guys did these two outcomes right yesterday. Dichotomous and one is continuous. Okay, so and you guys did sensitivity analysis also, right? So could someone tell me what is leave one out sensitivity analysis? Like when do we use leave one out sensitivity analysis? What is leave one out sensitivity analysis? It means heterogeneity below 50%, when heterogeneity is more than 50%, only one side is being heterogeneity to 50%. Heterogeneity is high, by seeing studies you can explain why out of 50% causing that. Even out one study removed with this heterogeneity. Yeah. So basically, leave one out हम तब करते हैं when the total number of our studies it's not going to be heterogeneity. Yeah, so basically Kamran has summed it up pretty nicely. So leave one out हम तब करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा नंबर स्टडीज का ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हमारे पास 1 2 3 4 6 है सिर्फ, तो इसमें हम कर सकते हैं. ठीक है, लीव वन आउट, क्योंकि लीव वन आउट में एक स्टडी की डिफरेंस से हमारे पास जो हमारी हेटेरोजेनिटी है दैट कम्स आउट टू बी नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, फॉर व्हेन इट इज सिग्निफिकेंट इट इज ग्रेटर देन 50%. तो जब हम एक स्टडी हटा दें तो 50% से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी हेटेरोजेनिटी इज अंडर कंट्रोल and our sensitivity analysis is fine. So that is given out analysis. कि हम बार बार एक एक स्टडी को हटाएं कौन हो रही है कि नहीं हो रही सकते हैं. हम चेक कर सकते हैं कोई हेटेरोजेनिटी कम हो रही है. सबसे ज़्यादा अंपायर से कम हो रही है हमारी, तो उसको हमने हटाया तो हेटेरोजेनिटी 70 से 52 हो रही है. ठीक है, तो इससे हमारा लीव वन आउट इज नॉट सक्सेसफुल. So in that case, we can like go for a proper sensitivity analysis. From here to open the save file and everything. Wherever you saved the file, you can just open that file. Hala sent the file on the group also yesterday, so you can open that if you can't find yours. Okay, so that is sensitivity analysis. Do you have to mention when I said that you've added this study deep plan? ओके, सो हाँ, ये एक चीज़ कंफ्यूजन करती है अक्सर लोगों को कि जो लीव वन आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो जो स्टडी हम हटा रहे हैं वो हम सिर्फ सेंसिटिविटी एनालिसिस से हटा रहे हैं, हम अपनी मैन्युस्क्रिप्ट से नहीं हटा रहे उसको. इसका मतलब ये नहीं है कि
इसका ये मतलब नहीं मैं अपनी पूरी मैंने मेटा एनालिसिस से हटा दूंगा स्टडी को. I'm just removing that study from my sensitivity analysis. Okay, I'm not even removing that from my main analysis. जैसे ये मेरा main analysis है, इसमें सारी studies included है. And now I will do the sensitivity analysis. जिसमें for example मैंने umpire हटा दी, and this is my sensitivity analysis. And इससे मेरी heterogeneity for example it's 50 से कम आ जाती है. So I would be like this is my sensitivity analysis, and I've removed umpire 2013 in my leave one out sensitivity analysis. So that's pretty much it. लेकिन हम मेन जो मेटा है पूरा हमारा उससे हटाते नहीं है स्टडी को. ठीक है. So we have to do subgroup analysis today, which is our main thing for today. Let me open the. Yeah, it's this. Okay, so before we start subgroup analysis, I just want to talk a bit about subgroup analysis. Subgroup analysis basically ये होता है कि for example हमारा जो भी एक main analysis है हमारा, जैसे ये this was our main analysis of all the studies included. इसको अब हम क्या करेंगे, we will categorize our studies in our main analysis according to a particular criteria. ठीक है, that can be anything, that can be either, अब जैसे ये 6 studies है, इसमें हमें पता है सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के पेशेंट्स ही हैं इन सारी स्टडीज में, एंड उनके हम आउटलुक चेक कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल इनमें से 3 स्टडीज होती हैं जिनके पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कोई भी अगर फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन हो उसके साथ हार्ट फेलियर भी हो, और जो बाकी 3 स्टडीज हैं उनको सिर्फ हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर ना हो. तो ऐसे हमारे 2 ग्रुप्स बन गए ना टेक्निकली, वन इज हाइपरटेंशन प्लस हार्ट फेलियर एंड वन इज ओनली हाइपरटेंशन, राइट? So we can subgroup our studies based on these particular variables. हम अपनी सारी studies देखेंगे and we will check if we can subgroup our studies based on any particular thing. ठीक है, मैंने भी एक example दिया. I will give you one more example. From where to open this file? It's in the group, the file. Here is the file. Check the group, please. Okay, so I gave you guys one example. The second example I can give you guys is a follow-up कि हम बात कर ले अगर जैसे ये 6 स्टडीज हैं. फॉर एग्जांपल 3 स्टडीज ने लॉन्ग टर्म फॉलोअप लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म मीनिंग 5 years, एंड 3 स्टडीज ने लिया हुआ है शॉर्ट टर्म व्हिच इज लाइक 6. So we can like subgroup our studies based on this also, that long-term follow-up versus short-term follow-up. So ये सारी चीज़ों के हम subgroup जिसकी वजह से करते हैं, and इसका मकसद ये होता है कि we can, एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये है कि अभी देखो हमारा outcome not significant. ठीक है, the diamond is the black diamond, it's on the central line, so our result is not significant. But we will do subgroup analysis to see कि अगर कोई एक particular subgroup है शायद वो significant हो या दूसरा subgroup है वो significant हो. So we want to see कि within our main outcome are there any other significant subgroup analysis also. तो वो हम देखने के लिए एक तो सबसे पहले subgroup analysis करते हैं. And the second reason is to if by doing sensitivity analysis हमारी heterogeneity कम नहीं हो रही, हम subgroup analysis से भी heterogeneity कम कर सकते हैं. तो for example अभी मैं वो सारा subgroup analysis हम करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे हम वो बता सकते हैं. But these are the 2 main reasons जिसकी वजह से हम subgroup analysis करते हैं. ठीक है, तो without further ado let's start. तीसरा एक और भी मैं देता हूँ कि एग्जाम्पल के कब कर सकते हैं, which is जो हम मोस्टली एवरी मेटा में कर सकते हैं, यू गाइस शुड डू इट आल्सो, एंड जो हम आज वही प्रैक्टिस करेंगे which is based on the type of study. ठीक है, so in your analysis there might be some cohorts, there might be some RCTs, so इनकी basis पे भी हम subgroup कर सकते हैं. For example 6 में से 3 were RCTs and 3 were cohorts, so we will do a subgroup analysis based on the type of study. So if you guys
open the um, extraction document photo that Hala sent you guys yesterday. It is in the group. I will send that again. Please check the group. Okay, so in this, you can see that umpire, focus, and impact, all three of them are RCTs, and gap, polyron, and secure, they are prospective cohort studies. ठीक है? तो जो मैंने जो बताई थी चीज के हम स्टडी डिजाइन पे भी सब ग्रुप कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे आज. We will put umpire, focus, and in the RCT subgroup, and gap, polyron is secure in the cohort subgroup. Now let me show you how to actually do it. जब सबने वो अपने सामने खोली हुई हो the extraction thing, and when everyone is on the same page, सबका रेफरेंस भी खुला हुआ हो, please let me know so we can start. Guys, please type in the chat box when you guys are ready. Okay. Okay. So the first thing that we have to do is um, we have like done our main analysis. Okay. Now we have to do our subgroup analysis. और वो करने के लिए तो अच्छा one thing more that I have to mention. Please just keep on taking screenshots of everything that I'm doing right now. We will be providing you with the recordings for 2 days after today. But अभी के लिए screenshots लेते रहो, and if you guys can make a document sort of, that will be beneficial for you and everyone else also. So do that if you think it's okay for you. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will right click on Maze, which is our outcome. You guys can see by versus control. So Maze is our outcome, and you will right click on that, and you will see introduce subgroup. Okay, so right click on your outcome, and then you will see introduce subgroup. Okay, and don't worry, मैं ये चीज़ 5 से 10 दफ़ा जितनी दफ़ा you guys want, I will repeat it. So just let me know, okay, अगर repeat कुछ भी करना हो. So right click on your outcome, which is Maze. अच्छा, systolic blood pressure का नहीं कर रहे हम, उसमें 4 studies की सिर्फ. We will do subgroup analysis of Maze. Right click on Maze, click on introduce subgroup, और एक subgroup बन गया है, ठीक है? अभी चेक कैसे करना subgroup आया कि नहीं आया? You will see this key thingy on the left side of the outcome Maze. उसको click करो, expand हो जाएगा वो outcome, and then you will see your new subgroup written, okay? So I will repeat it again, dismantle subgroup. Okay, you guys can see your outcome Maze, right? You will right click on your outcome and you will just click introduce subgroup. Okay, यही करना है, अभी और कुछ नहीं करना. ठीक है, this is the first step. Right click on your outcome and click on introduce subgroup. ठीक है, and now I will show you how to see कि subgroup add हुआ है कि नहीं हुआ. इसको expand करो, and under Maze you will see new subgroup written. Okay. Okay, so under Maze you will see new subgroup written. Okay, so हमारा एक subgroup add हो गया. अब हमने दूसरा सबग्रुप ऐड करना है. सबसे पहले हम जो हमारा पहला सबग्रुप है उसको रीनेम कर देते हैं. So everyone can see the new subgroup written right under Maze. Just please ग्रुप में बोलते रहो, ठीक है? Okay. So right click on new subgroup and you will see rename subgroup. ठीक है? Rename subgroup and you will rename it RCTs.
ओके, ये करना है हमें अभी, ठीक है। आई विल शो यू गाइस दिस अगेन, मैं दोबारा खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास ये था सबके पास, एंड हमने क्या किया, वी राइट क्लिक ऑन दिस एंड देन वी क्लिक इंट्रोड्यूस सब ग्रुप्स, ठीक है। एक सब ग्रुप हमारे पास इंक्लूड हो गया, एंड वी कैन सी दैट बाय एक्सपैंडिंग आवर आउटकम बेस, एंड now we want to rename our subgroup. You can do that by right clicking on the subgroup and click on rename subgroup and rename it as RCTs. So when everyone is on the same page, please let me know. Okay, so अभी एक काम हमारा हो गया है, हमने एक सब ग्रुप ऐड कर लिया, ठीक है। Okay, so now we have to repeat the same step, हमने दूसरा ऐड करना है, so we'll right click on Maze again, and now we will click on add subgroup. There is no introduce subgroup option up, there is only the add subgroup option, ठीक है। So you will click on add subgroup, पहला हमने ऐड कर लिया है, उसके बाद हमने दोबारा ऐड करना है, तो just right click on Maze and click on add subgroup, add subgroup, ठीक है। This is a bit different, दूसरा ऐड करते हैं तो जरा डिफरेंट होता है, लेकिन इट्स टेक्निकली द सेम थिंग। नाम लिखना है हमने, नाम हमारा दूसरा सब ग्रुप का है कोहॉर्ट्स, बिकॉज हमारी कोहॉर्ट स्टडीज है, हम इस बेसिस पे कर रहे हैं। तो कोहॉर्ट्स नेक्स्ट, एंड यू विल क्लिक ऑन, यू विल जस्ट क्लिक ऑन नथिंग फॉर नाउ, ठीक है। तो अभी नथिंग कर लो, मैं बताता हूँ क्या करना सारा। सो सबसे पहले नाम लिखो सब ग्रुप का, सो अब हमारे दोनों सब ग्रुप्स ऐड हो गए, आरसीटीज एंड कोहॉर्ट्स का। अब हमें क्या करना है, हमने कोहॉर्ट वाले सब ग्रुप्स में स्टडीज ऐड करनी है, और जो आरसीटीज वाले सब ग्रुप है उसमें से कुछ स्टडीज निकालनी है जो आरसीटीज नहीं है, ठीक है। ये दो स्टेप्स करने हैं, and before doing these two steps please let me know जब सब साथ होंगे, और if you want me to repeat all of this please let me know. If anyone wants me to repeat this, please let me know. Repeat from start, sure, ठीक है। I'll dismantle all my subgroups. हमारे पास ये आउटकम था मेस, and the first thing that I did was right click on Maze and I clicked on introduce subgroup. हमारा एक subgroup add हो गया, I can check that by expanding my outcome Maze, and वो लिखा होगा new subgroup. And the second step we have to do is we have to rename subgroup, right click on the new subgroup, RCTs, उसका नाम which will be cohort studies का. So we'll right click on our outcome Maze and click on add subgroup, and then cohorts, next, and then just click on nothing, and then finish. Okay, so we have added both our subgroups, we have named them properly. Now what we have to do is we have to remove some studies from the RCT subgroup, because अभी RCTs के subgroup में सारी studies added है, which is not true because we know only umpire, focus and impact are RCTs, and gap, polyrun and secure prospective cohort studies, ठीक है, on the subgroup. You know that gap, polyrun and secure are cohorts, so add gap, polyrun and secure to your subgroup. Just right click on your subgroup, click on add study data. This is the same thing as जो हमारा main analysis होता है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, so this is the same thing. So right click on your cohort subgroup, you click on add study data and add your
cohort studies. Okay, so which is Polyron, Secure and Gap, right? ठीक है, तो अगला स्टेप कर लिया है हमने. जब सबने कर लिया हो, प्लीज लेट मी नो. Please repeat. Okay. ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, हमने ठीक है क्योंकि आरसीटी वाले में अभी सारी एडेड है, तो इससे हमने कुछ निकाल लिया स्टडीज. दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. बट अभी जो हमने करना है वो वी हैव टू ऐड स्टडीज टू आवर कोहॉर्ट वाला सब ग्रुप. तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द सब ग्रुप एंड क्लिक ऑन ऐड स्टडी डेटा. और जो भी हमारी कोहॉर्ट स्टडीज है, यू कैन सी दैट फ्रॉम द व्हाट्सएप चैट. Umpire, sorry, Gap, Polyron and Secure, they are cohort studies. So just select Gap, Polyron, Secure and click on finish. ठीक है, अभी तक हमने ये किया है. ओके, सो जब सब यहाँ होंगे प्लीज लेट मी नो सो आई कैन कंटिन्यू आगे. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने अभी हमें नजर आ रहा है हमारा आउटकम में. व्हाट यू गाइस कैन डू इज, हमें ऊपर सामने डेटा लिखा हुआ है हमारे इन आरसीटी सब ग्रुप. वहां से वी कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर ले या तो सीधा देख के लिख ले. वैसे you guys can copy paste also easily. See, you can select highlight it, control C, control V, हो जाएगा copy. It's not an issue. Okay, so अभी हमने ये करना है. Next step. ठीक है, अब everyone should look like this. अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो you guys can directly like see the values and write it. थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट ज़्यादा, but that can be done also. And just let me know जब ये सब कर लिया होगा. Okay, perfect. Guys, अगर only like 6-7 अगर मैसेज नहीं कर सकते, प्लीज जस्ट सेंड अ थम्स अप और व्हाटएवर, ताकि मुझे पता लगता रहे कि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. आई डोंट वांट कि अभी 1 घंटे बाद समवन इज आस्किंग पे कैन यू रिपीट द स्टेप शॉर्ट. ओके, सो अभी मैंने क्या किया, हमारा ऐसे नजर आ रहा था. ठीक है, हमने क्या करनी थी, वी हैड टू ऐड डेटा टू आवर कोहॉर्ट सब ग्रुप स्टडीज. ठीक है, तो सबसे पहले गैप की जो स्टडी है उसका डेटा हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है सामने. तो मैं उसको हाईलाइट किया मैंने माउस से, सिंपल एंड कंट्रोल C किया मैंने एंड देन कंट्रोल V कर दिया नीचे. So that is copied. Now I'll do the same for Polyron and Secure. अब Polyron and Secure को दोनों साथ साथ है, तो I can select directly like this. दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को पेस्ट किया. ठीक है, सो आई हैव डन दिस अभी तक. अगर कॉपी पेस्ट आप लोगों से नहीं हो रहा, यू गाइस कैन मैन्युअली राइट इट आल्सो, बिकॉज सामने वैल्यूज लिखी है, इट शुडंट बी दैट हार्ड. ठीक है, तो व्हेन एवरीवन हैज डन दिस, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप, प्लीज लेट मी नो. अगला स्टेप वैसे यही है, फॉल्ट वाली स्टडीज उनको हटाना है, व्हिच इज गैप, पॉलीगॉन एंड सिक्योर. ठीक है, सिंपल स्टेप है, खत्म हो जाएगा सब जुड़ना है. अब वो हटाना कैसे है, you guys can see our subgroups on the left hand side.
which is here you see Polyron, secure and gap here, right? तो बस करना सिंपल चीज है, राइट क्लिक करें and delete study data कर दो. Okay, so you will delete the study from the RCT subgroup and you're done. ठीक है, हमारा खत्म हो जाएगा. But I'm not doing this अभी because there might be some people who are behind or who want me to repeat. तो जो जिन्होंने कर लिया वो सीधा जाके डिलीट कर ले, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आगे कर लेता हूँ. ठीक है, if you want to delete, just right click on the study, so you can RCT से and delete study. तो तीनों का delete हो जाएगा, then you will have 3 studies in RCTs and 3 studies in cohorts, and you will see 3 black diamonds, one for RCT, one for cohort and one for the overall. ठीक है, तो अगर किसी को भी कुछ रिपीट करना है, कुछ भी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, ताकि इफ नॉट देन आई कैन आल्सो डिलीट स्टडीज फ्रॉम हियर. Okay, so I think you guys are all on the same page. So let me also delete studies then. Delete. Polygon, delete. Secure, delete. ठीक है. So हमारा काम अब सारा इधर का है. So please let me know. Everyone should be on this page. सब अपनी values भी tally कर ले. Value should be like this: 1.31 for RCT, 0.75 for cohorts, 0.95 for overall. Values हमारा same होनी चाहिए. And make sure you have risk ratio and random effects. And make sure you have the correct studies in your subgroups. ठीक है, जब सब यहाँ आ जाएंगे तो बता दो. Okay. So, could someone let me know that how to interpret the RCTs, only the RCTs diamond? Okay. Put something in that. I want someone to tell me properly how to interpret the RCTs outcome only. Like, how will I interpret this black diamond? Not significant. Okay. And heterogeneity. मतलब polyfill is not significant. देखो बात तो टेक्निकली सही है, लेकिन इसको जरा बेहतर तरीके से बता दो. Polyfill is not significant in what? In reducing, जो भी हमारा आउटकम था, in reducing risk of mace. In reducing risk of mace. ठीक है, polyfill is not significant in reducing risk of mace. ठीक है, ऐसे करके पूरा अच्छे अंदाज में पूरा सेंटेंस बनाना होता है हमें, जो हमें रिजल्ट में लिखना होता है. ठीक है, सो यू गाइस आर राइट. अब second चीज, could someone like explain this black diamond? Now this is significant, so I want it properly, कि कोई properly बताए, proper sentence में लिख के कि how to explain the cohorts black diamond. Polyfill reduces mace as compared to control. Yes. Significant decrease in mace events by polyfill. Yes. Significant. Polyfill is significant in reducing risk of mace. Yes. RCTs does not significantly play a role in affecting mace with polyfill. RCTs does not significantly play a role in affecting mace with polyfill. According to cohort studies,
polypen is significant in reducing risk of cancer. So Walid and Hassan, you guys have written it pretty nicely. Fahad has also written it pretty nicely. So हमें ऐसे ही करना होता है अपने maybe और Kamran, you have also written it pretty nicely, ठीक है? So हमें लिखना होता है. There's सेम टू सेम ये लाइन हमारी रिजल्ट पोर्शन में भी आती है, ठीक है? अब you guys can name a risk ratio value that is less than 1, ठीक है? जब risk ratio value less than 1 होती है, इसका मतलब क्या होता है? Then what intervention reduces risk? Yes, Shahid, you're right. So in mathematically अगर हम इसको सोचें, अगर कोई भी रेशो होती है, रेशो is formed by a numerator and denominator, right? हमें हमेशा हमारे न्यूमरेटर में इंटरवेंशन होती है. न्यूमरेटर का मतलब जो चीज ऊपर होती है फ्रैक्शन से, और डिनोमिनेटर का मतलब जो चीज नीचे होती है फ्रैक्शन से, ठीक है? तो इफ यू थिंक अबाउट इट मैथमेटिकली, तो रिस्क रेशियो अगर लेस देन 1 है, इसका ये मतलब है जो चीज ऊपर है विच इज इन द न्यूमरेटर इट इज लेस, और जो चीज नीचे है इन द डिनोमिनेटर वो ज्यादा है, ठीक है? रिलेटिवली अगर हम बात करें तो हमेशा हमारी जो इंटरवेंशन होती है वो न्यूमरेटर में होती है. इसलिए हम बोलते हैं कि अगर रिस्क रेशियो 1 से कम है, सो इट इज जो भी चीज इंटरवेंशन जो भी हमारी है, इट इज लाइक उसकी तरफ सिग्निफिकेंट ज्यादा है, कि वो सिग्निफिकेंटली कम कर रही है वो चीज हमारी, जो भी आउटकम होगा हमारा, ठीक है? सो यही मतलब होता है इसका. एंड नाउ ओवरऑल वाला जो डायमंड है दैट इज सेम एज द मेन एनालिसिस वाला डायमंड, ठीक है? यही हमारा नॉट सिग्निफिकेंट है, ये भी, दिस इज नथिंग डिफरेंट हियर. लेकिन अब जो मेन चीज जो मैंने बात करनी थी, जो मैंने चीजें बता रहा था मैं, कि हम क्यों सब ग्रुप एनालिसिस करते हैं और हम हेटेरोजेनिटी कैसे हम इससे बता सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन हेटेरोजेनिटी बेस्ड ऑन सब ग्रुप, उन चीजों की बात करते हैं, ठीक है? सो यू गाइस कैन ओपन योर फॉरेस्ट प्लॉट, ठीक है? फॉरेस्ट प्लॉट सब खोल लें तो वहां हम सही तरह बताते हैं, ठीक है? सो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी कि हम सब ग्रुप एनालिसिस करते हैं ताकि हमारा ताकि हम जो फॉर एग्जांपल कुछ आरसीटीज हैं, कुछ कोहॉर्ट्स हैं, पहले हमारा ओवरऑल एनालिसिस वाज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट? लेकिन मैंने इसलिए करना था, आई वांटेड टू चेक क्या पता आरसीटीज का इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एनालिसिस सिग्निफिकेंट हो, क्या पता कोहॉर्ट्स का सिग्निफिकेंट हो. तो वो चीज हमें पता नहीं लग रही थी, ओवरऑल जो हमारा ब्लैक डायमंड था उससे पता नहीं लग रही थी. But when we did our subgroup analysis, we saw that the cohort studies, ये वाला सबग्रुप सिग्निफिकेंट है और जो आरसीटीज वाला है नॉट सिग्निफिकेंट है, इसलिए इन दोनों को मिला के ओवरऑल हमारा नॉट सिग्निफिकेंट बन रहा है, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी बिग फाइंडिंग कि हमारी कोहॉर्ट स्टडीज में हमें सिग्निफिकेंट मिल रहा है कि पॉलीपेल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही है इस वजह से, तो जो कि चीज हमें नहीं पता लगती अगर हम सबग्रुप करते ही ना, ठीक है? तो सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है सबग्रुप करने का. एंड यू कैन डेफिनेटली लीव इट, ठीक है? लीव हमेशा कर सकते हैं, क्या पता मेरे पास सारी आरसीटीज हो और कोई ऐसा कोई जरूरी ना हो करना, तो यू कैन लीव इट. लेकिन अच्छा होता है हमेशा करना, इट एड्स योर स्टडी, वेटेज बढ़ती है स्टडी की, ठीक है? और जो दूसरा रीजन मैंने बताया था कि हमारी प्रीवियसली हमारी हेटेरोजेनिटी वो 70%, राइट? ये ओवरऑल हेटेरोजेनिटी हमें लिखी हुई है अभी तक, ओवरऑल हेटेरोजेनिटी वो 70% previously. But now if you see the heterogeneity of the individual subgroups, which is 50% for cohorts and 8% for RCTs, इससे हमारी हेटेरोजेनिटी भी एक्सप्लेन हो गई कि RCTs हमारी हेटेरोजेनिटी में सिग्निफिकेंटली वो नहीं कर रही कंट्रीब्यूट, कोहॉर्ट स्टडीज कंट्रीब्यूट कर रही है. तो फॉर एग्जांपल यू गाइस डिड द मेन एनालिसिस एंड यू गाइस डायरेक्टली डिड द सबग्रुप एनालिसिस, तो इससे हमारी हेटेरोजेनिटी भी एक्सप्लेन हो रही है, तो हमें सेंसिटिविटी करने की जरूरत ही ना पड़ती इसमें, ठीक है? कि हम बताए थे कि जो मेजर जो हेटेरोजेनिटी है
that was contributed by the cohort studies, and वो हमारे clearly हमें पता लग रहा है 8% इधर है 50% इधर है, so इसलिए हमारा overall जो heterogeneity that is majorly because of the cohort studies, so we won't have to do any sensitivity analysis इस चीज में, ठीक है? तो इसीलिए सब ग्रुप से हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं. एंड या दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट सब ग्रुप एनालिसिस. मैंने आप वजह भी बता दी क्यों क्यों करना होता है, कब करना होता है, फायदा क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन इट. अब एक लास्ट चीज है कि जो यू गाइस कैन सी दिस टेस्ट फॉर ओवरऑल इफेक्ट, राइट? सॉरी, नॉट दिस, सॉरी, दिस वन, टेस्ट फॉर सब ग्रुप डिफरेंसेस. टेस्ट फॉर सब ग्रुप डिफरेंसेस जो पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है the p value which is 0.01, ठीक है? p value is 0.01 which shows that the differences between the subgroup they are significant, ठीक है? तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे सबग्रुप करने का एक्चुअली में फायदा हुआ है, बिकॉज एक सबग्रुप आना सिग्निफिकेंट है, एक उस साइड पे है. इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंसेस है बिटवीन द सबग्रुप दे आर सिग्निफिकेंट, एंड दिस इज अ सक्सेसफुल सबग्रुप एनालिसिस एग्जांपल, ठीक है? So इसमें results of the massive random domain analysis. Yeah, so इसका result जो है, again this is not our main analysis. तो results के अंदर हम सबसे पहले अपना outcome लिखेंगे main, उसमें हम main analysis की findings बताएंगे. फिर हम उसी के अंदर या तो बता सकते हैं कि upon doing subgroup analysis we found that cohort studies in the cohort subgroup polypill by giving polypill maze was significantly reduced. We can write like that, or we can make a separate paragraph for subgroup analysis, और उसके अंदर हम हर आउटकम का सबग्रुप एनालिसिस को बता सकते हैं, ठीक है? एंड सेम गोज फॉर सेंसिटिविटी, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, या तो अलग पैराग्राफ बना ले, या तो हमारे मेन जो फाइंडिंग्स हैं उसके बाद ये एक लाइन लिखते हैं, ठीक है? तो दिस वाज आवर सबग्रुप एनालिसिस. एंड इसमें अगर कोई भी चीज़ है, वो कोई भी सवाल हो, कुछ रिपीट करना हो, पूरा रिपीट करना हो, बता दो. आई विल डू इट अभी. Yes, we will cover membership writing today. Okay, if you guys have any question regarding subgroup analysis, कि हमें क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है, कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, please just ask me right now. Can you repeat the reasons once again? Okay. So the reason to do a subgroup analysis, first of all, is देखो, अगर for example you guys were doing your meta analysis खुद से, and you guys found कि भाई मेरा जो overall जो analysis है, जो main analysis है, that is coming out to be non-significant, ठीक है? अब non-significant है, हमने कोई चीज़ करनी है कि वो significant हो, ताकि obviously significant outcomes hold more weightage, ठीक है? Non-significant से तो कुछ नहीं पता लग रहा ना हमें, significance की ज़्यादा weightage होती है. तो अब हम अगली चीज़ क्या करेंगे, सबग्रुप करेंगे. एंड सबग्रुप की बेसिस किस बेसिस पे करते हैं? इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी डिफरेंस जो हो हमारी स्टडीज के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसलाइन वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल फॉलो टाइम, कुछ लॉन्ग टर्म लिया हुआ है, कुछ शॉर्ट टर्म लिया हुआ है. फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन एनी कोमॉर्बिडिटीज के 3 स्टडीज में हार्ट फेलियर है कोमॉर्बिड और 3 स्टडीज में नहीं है, तो उस बेसिस पे कर सकते हैं हम. बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन कर सकते हैं, जो कि अभी हमने किया है. सो ये सारे हमारे होते हैं जिनकी बेसिस हम कर सकते हैं. एंड फिर हमने किया तो हमें पता लगा कि अच्छा एक सब ग्रुप है which is actually significant and one subgroup which is actually not significant. So this is a very important finding. So this is the reason to do a subgroup analysis. And second reason is कि हमारी heterogeneity भी explain हो सकती है by doing a subgroup analysis, because our heterogeneity was 70% for the overall analysis. एंड वो हमें देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही. बट जब हमने सबग्रुप एनालिसिस किया, we found out that our cities had pretty similar results and they weren't contributing majorly to the heterogeneity, but cohorts, they were a bit different, ठीक है? So they were contributing more to the heterogeneity, ठीक है? So if the subgroup analysis comes out to be not significant, would we still include? Okay, so if our subgroup analysis is not significant and if our overall is also not significant, and if you feel like your subgroup analysis is like it's not adding anything to your study, then there is no need. But for example,
हमारी स्टडी में एक आउटकम तो होता नहीं, ऑब्वियसली 3-4 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यू हैव डन दिस सबग्रुप एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन फॉर ऑल 3-4 आउटकम्स, एंड उन 3-4 में से अगर सिर्फ एक का भी सिग्निफिकेंट आ रहा हो, आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड ऐड द सबग्रुप फाइंडिंग्स फॉर ऑल द आउटकम्स। मतलब 4 में से सिर्फ एक का अगर सिग्निफिकेंट आ रहा हो, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा हो सबग्रुप एनालिसिस में, और बाकी 3 का कुछ हमें फायदा नहीं हो रहा, आई बिलीव यू शुड ऐड इट, बिकॉज कंसिस्टेंसी शो होती है उससे कि you guys have applied the same tactics, same analysis for all outcomes, and then you've reported your findings, so it just looks better. वरना ये अच्छा ही लगता है कि हम पिक एंड चूज कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है तो हमने ये ऐड कर दिया, ये नहीं है तो उसको हमने साइड पे कर दिया, so that doesn't look nice, ठीक है। Can you perform D1 out sensitivity? No, please don't do that. There is no need. इन दोनों को separately लेके चलो, ठीक है। I would suggest first do a leave-one out sensitivity, ठीक है, and उससे अगर heterogeneity पता लगी है, ठीक है, and subgroup analysis को इस basis पे लेके चलो कि you want to see कि कोई ऐसी चीज है within your main analysis जिसकी basis पे you can divide your main analysis, ठीक है, उस basis पे करो, and you want to see कि additional कोई findings है कि नहीं है। सबग्रुप एनालिसिस को इस बेसिस पे ना सोचो सिर्फ कि आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द हेटेरोजेनिटी, यूज दैट एज अ लास्ट रिसोर्ट कि अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो जस्ट डू अ सबग्रुप एनालिसिस एंड सी कि अगर हेटेरोजेनिटी एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं हो रही, एंड देन यू कैन ऐड, ठीक है। बट मोस्टली इस बेसिस पे करो, यू वांट टू सी कि एनी एडिशनल फाइंडिंग्स है कि नहीं है, जो कि हमें मेन एनालिसिस तो नहीं पता लग रही। आई विल कमेंट ऑन 50%। देखो अगर 50% है ना हेटेरोजेनिटी, तो एक चीज हमें बता सकती है, विच इज ऑब्वियसली द पी वैल्यू, वो हमेशा हमें बता सकती है, वो पी वैल्यू के साथ ही लिखी है 0.13 है, विच मीन्स द हेटेरोजेनिटी इज नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। अब जैसे इसकी भी है आई स्क्वायर वैल्यू, इट इज 8%, एंड द पी वैल्यू फॉर द हेटेरोजेनिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल पी वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द पी वैल्यू फॉर द हेटेरोजेनिटी, जो हेटेरोजेनिटी के साथ पी वैल्यू लिखी है, that is 0.34, which again means that it is not significant, ठीक है। Okay, so which results do you have to report? देखो एक तो ये मेन एनालिसिस वाला डायमंड हो गया, जो हम सबसे पहले तो अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखेंगे, जो मेस की हम हेडिंग देंगे उसके अंदर हम लिखेंगे कि there was no significant association between polypill and mace। फिर जो सेकंड चीज हम लिखेंगे upon doing subgroup analysis we found that the cohort subgroup significantly reduced the risk of mace, however the RCT subgroup showed no significant association, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे कि reduce the cohort studies cohort subgroup significantly reduce the risk of mace, उसमें हम ब्रैकेट डालेंगे, हम अपने सारा रिपोर्ट करेंगे, which will be 0.75 yes confidence interval, and then our heterogeneity and then our p value, ठीक है। ये सारे एक साथ रिपोर्ट करेंगे ब्रैकेट में, and same goes for RCTs वाला फिर आगे, तो ये सारी हमने तीनों चीजें रिपोर्ट करनी है। What p value हमेशा सेम रहती है, which is less than 0.05 is the significance level, that is always same for any outcome। There are some topics of studies which are really touched, and these studies are limited, and even after subgroup results are not justified। देखो अगर सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया, लीव वन आउट कर लिया, प्रॉपर सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिया, सब ग्रुप कर लिया, हेटेरोजेनिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू शो दैट यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, कोई इशू नहीं है कि अगर सब कुछ कर लिया और फिर भी रिड्यूस नहीं हो रही। लोग तो सिग्निफिकेंट हेटेरोजेनिटी होती है 100% होती है, तो फिर भी कुछ नहीं करते हैं, वो वैसे ही रिपोर्ट कर लेते हैं, एंड मेटल्स पब्लिश भी हो जाते हैं, इससे इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं जो बस बता रहा हूँ कि इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर स्टडीज, कि हमारी मेथडोलॉजी है वो अच्छी लगे, जब कोई पढ़ रहा हो हमारा मेटा, उसको ये ना लगे कि देखो इसे ऐसी लगा दिए आउटकम, ना कोई सेंसिटिविटी किया हुआ है, ही डिडंट ट्राई टू एक्सप्लेन द हेटेरोजेनिटी। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं और हम बता रहे हैं सेंसिटिविटी करने से, सबको करने से, तो दैट
has a very nice impact on the readers, on the editors, on the reviewers, everyone. ठीक है? You just have to show that you're doing something, and you actually have to do something. कि अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा कम, अगर नहीं हो रहा कम, then it's fine. You can't do anything about it. ठीक है? But करना जरूरी है. अगर नहीं हो रहा, it's fine. If heterogeneity is greater than 15 subgroup, do we eliminate studies to make heterogeneity less than 50? नहीं, जरूरी नहीं है. देखो, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि subgroup analysis was not primarily for heterogeneity. Heterogeneity is a secondary benefit for of subgroup analysis. ठीक है, इससे हमें अगर यहाँ 50% है तो मैं ये नहीं कर रहा कि मैं गैप हटा रहा हूँ और 0% हो रही है तब मैं जाकर रिपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना. ठीक है, इसको अलग लेके चलो, सेंसिटिविटी को अलग लेके चलो, इसको अलग लेके चलो. सबसे पहले टू डू सेंसिटिविटी, एंड आई एम लाइक 99% श्योर कि सेंसिटिविटी से ही हेटेरोजेनिटी एक्सप्लेन हो जाती है 99% ऑफ द टाइम्स. ठीक है, बहुत रेयरली होता है कि नहीं हो रही हो. ठीक है, तो उससे हो जाएगी एक्सप्लेन, एंड देन यू कैन फर्दर डू सब ग्रुप एनालिसिस टू सी कि अगर कोई एडिशनल फाइंडिंग्स हैं जैसे कोहॉर्ट्स और सिटी वाली की फाइंडिंग्स जो कि हमें ओवरऑल एनालिसिस से नहीं पता लग रही, उसके लिए हमने सब ग्रुप एनालिसिस किया. ठीक है, हाउ डू वी रिमूव दैट इनिशियल इमेज आउटकम वी मेड फर्स्ट? हमने देखो रिमूव कुछ नहीं किया, मैंने उसी पे चीजें ऐड की हैं. मैंने रिमूव कुछ नहीं किया, आउटकम मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने उसी पे सब ग्रुप्स ऐड किए हैं. Ali Hassan, what do you mean? You want to remove this diamond? Yeah, are you talking about something else? If you want to remove this diamond and just show these two diamonds, ये तरीका है इसको करने का. Between subgroup and sensitivity, can we need to do both or just one? See, सिंपल मैं स्टेप्स बता देता हूँ, एक फ्लो चार्ट समझ लो दिमाग में. मोहम्मद अली हसन, please message on the group. I can't see messages right now on WhatsApp. अच्छा, मैं फ्लो चार्ट बता देता हूँ सिंपल कि group is only admin. Wait, let me fix that. Okay, you guys can send messages on the group right now. ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट बताता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कब क्या करना है and किस तरीके से लेके चलना है. The first step is to do the main analysis. Obviously, ठीक है, मेज का हमने main analysis कर लिया, एंड हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने हेटेरोजेनिटी देखनी है कि हेटेरोजेनिटी सिग्निफिकेंट आ रही है कि नहीं आ रही. अब हेटेरोजेनिटी सिग्निफिकेंट आ गई, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, अगर हमारे पास स्टडीज कम है, फॉर एग्जांपल देयर आर 6-7 स्टडीज, तो वी डू लीव वन आउट सेंसिटिविटी एनालिसिस. अब लीव वन आउट से हमारी एक्सप्लेन हो गई है हेटेरोजेनिटी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग आगे. लीव वन आउट से एक्सप्लेन नहीं हो रही, देन डू अ प्रॉपर सेंसिटिविटी जिसमें हम 2-3 स्टडीज रिमूव करते हैं एंड वी मेक अ क्राइटेरिया कि अच्छा ये स्टडीज डिफरेंट है, इनको हमने रिमूव कर दिया, और फिर हमने देखते हैं कि हमारी हेटेरोजेनिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही है कि नहीं हो रही. अगर उससे हो गई ठीक है, लीव इट, एंड उससे भी नहीं हो रही, देन यू कैन डू अ सब ग्रुप एनालिसिस फॉर हेटेरोजेनिटी स्पेसिफिकली. ठीक है, एंड अगर उससे भी नहीं हो रही, देन जस्ट लीव इट. यू हैव डन एवरीथिंग, फिर भी नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है. अब सब ग्रुप का ये सीन होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ओवरऑल, जैसे मैंने कोई अपनी सब ग्रुप को मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ कि टेक इट लाइक सेपरेटली, डोंट मिक्स द टू थिंग्स. कि सेंसिटिविटी और सब ग्रुप हम साथ करेंगे, अगर एक चीज से पता लग गई हेटेरोजेनिटी तो हम सब ग्रुप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. हम सब ग्रुप इस बेसिस पे कर रहे हैं प्राइमरली टू सी के हमारी एनी एडिशनल फाइंडिंग्स है कि नहीं है विद इन आवर मेन आउटकम. ठीक है, जैसे हमारा मेन आउटकम वाज नॉट सिग्निफिकेंट, बट वी न्यू के 3 स्टडीज है कोहॉर्ट्स, 3 स्टडीज है आरसीटी, सो वी ट्राइड टू डू a subgroup analysis to see कि कोई additional finding है cohorts में study based on studies design के है कि नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा सारा तरीका है इन सबको हैंडल करने का. Have to look at p value of heterogeneity or overall p value. Okay, so दोनों को देखनी होती है टेक्निकली तो, लेकिन अगर हम अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे इफ आई वांट टू टेल कि मेरा डायमंड सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसमें जो मैंने पी वैल्यू लगानी है, दैट विल बी द टेस्ट फॉर ओवरऑल इफेक्ट पी वैल्यू. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरी हेटेरोजेनिटी सिग्निफिकेंट है कि नहीं है,
that will be the p-value of heterogeneity, which is this one. Okay, both are separate things, but both are important. Okay, so subgroup sensitivity, how to do, when to do, any sort of issue in all of this, please let me know. कुछ और मैं एक्सप्लेन इसमें कर सकता हूँ. रिपीट पी वैल्यू. रिपीट पी वैल्यू मैंने ये बताया कि पी वैल्यू हमारे पास दो नजर आ रही होंगी. वन इज फॉर टेस्ट फॉर ओवरऑल इफेक्ट पी वैल्यू एंड वन इज इन द हेटेरोजेनिटी वाली रो. ठीक है, हेटेरोजेनिटी वाली रो ऑब्वियसली पी वैल्यू हमें क्या बता रही है कि हेटेरोजेनिटी सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, और टेस्ट और ओवरऑल इफेक्ट हमें ये बता रही है कि जो हमारा ओवरऑल जो ब्लैक डायमंड है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. ठीक है, और सिग्निफिकेंस लेवल इज द सेम फॉर every outcome which is less than 0.05. If it's less than 0.05, it is significant. If we had all RCTs, for example, then how do you divide subgroups and explain heterogeneity? So if the value of heterogeneity is not significant, even if greater than 50%, then heterogeneity is still not significant. See, जो 50% वाला criteria है, that was made by a person based on Cochrane Book of Reviews or the systematic reviews. उसमें भी ये इंक्लूडेड है कि 50% के बाद हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, बट जो बिल्कुल डेफिनेट प्रेडिक्टर है हमारी सिग्निफिकेंस का, दैट इज ऑब्वियसली द पी वैल्यू. But personally, I personally never use a p-value for significance of in heterogeneity only. मैं सिर्फ ये परसेंटेज को देखता हूँ और परसेंटेज को ही रिपोर्ट करता हूँ, मैं p-value को रिपोर्ट नहीं करता साथ. When I'm talking about heterogeneity, okay? So whenever I talk about heterogeneity, I talk about the I-square percentage. I don't add the p-value next to it. ठीक है, तो इशू नहीं है, p-value को हटा देते हैं इसमें. अच्छा, someone asked if we add all RCTs, for example, then how do we divide if we had all RCTs? And explain. See, if we had all RCTs, then obviously मैं ये subgroup बनाता ही ना. Then I would make my subgroup based on something else, maybe. And again, see, you have asked that question, जो मैं यही clear करना चाह रहा हूँ कि subgroup analysis का primary मकसद नहीं है heterogeneity explain करना. वो सेकेंडरी मकसद है उसका कि वो कभी कभी कर लेता है साथ एक्सप्लेन, और उसका प्राइमरी मकसद नहीं है ये करना एक्सप्लेन. ठीक है, प्राइमरी मकसद हेटेरोजेनिटी एक्सप्लेन करना किसका है, वो सेंसिटिविटी एनालिसिस का है. अगर हमारे पास सारी आरसीटीज होती हैं, ऑब्वियसली मैं सब ग्रुप एनालिसिस करता ही ना. मैं फिर कर लेता बेस्ड ऑन इधर फॉलो अप टाइम और बेस्ड ऑन समथिंग एल्स. वो मुझे स्टडीज खोल के सारा पता लगेगा क्या क्या कर सकता हूँ मैं. बट दिस इज द बेसिक एग्जांपल जो मोस्टली लाइक मेटाज में वो हो जाएगा, which is based on study design, क्योंकि हमारे मेटल्स में कुछ RCTs होती है, कुछ कोर्ट्स होती हैं normally. So this is why I showed you guys this example. Okay, so any more issues in this? Anything that I have to explain more in this? No, let's proceed. Okay, guys, so let's take a namaz break. Zohar ka time ho gaya, so let's meet after 10-15 minutes. It's 1:10 right now, so please everyone make sure that